हेलो फ्रेंड्स, 67 बीपीएससी प्रीलिम्स रिवीजन स्ट्रेटेजी की सीरीज हम अपने चैनल पे चला रहे हैं। उस सीरीज के कंटिन्यूएशन में हमारा मैथ्स की स्ट्रेटेजी का वीडियो है। इससे पहले मैंने करंट अफेयर्स के एनालिसिस एंड पॉलिटी के एनालिसिस की उनका रिवीजन कैसे हो उसकी एक आपको स्ट्रेटेजी बताकर दी है कि किन थीम्स को आपको रिवाइज करना है, और वो वैसे थीम्स है जहां से मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी जो टाइम है हमारा, दिस इज नॉट द टाइम कि आप इंड टू इंड बैठे और रिवाइज इंड टू इंड किसी भी कवर टू कवर किसी बुक को पढ़े। इसीलिए ये हमेशा कहा जाता है कि इट इज ऑलवेज अ गोल्डन मीन टू रिवाइज थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि आपको वहां से आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि आपके ब्रॉड एरियाज क्या है जो कि कवर होने चाहिए, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से एरियाज है जहाँ पे आप ज्यादा फोकस करके कम टाइम में फोकस करके आप ज्यादा आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग आई लाइक टू एम्फसाइज हियर कि फ्रेंड्स, यू डोंट हैव टू कम्पीट विद बीपीएससी। आपका कंपटीशन बीपीएससी के साथ नहीं है, राइट? आपका कंपटीशन बाकी एस्पिरेंट्स के साथ है। सो आपको 150 मार्क्स का हमारा पेपर होता है। यू डोंट नीड टू प्रिपेयर, आपको 150 में 150 नहीं करने हैं। मेजोरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स वो क्या करते हैं कि उनको लगता है कि हमें 150 में से 150 का प्रिपरेशन करके जाना है, और वो वहां पे फिर लैक होता है, क्योंकि आपको एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं, राइट फ्रेंड्स, और उन एरियाज पे काम करना है। आप ये देखिए कि चंक ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो जो हमारा था पॉलिटी के एनालिसिस से रिलेटेड, हमने वहां देखा कि हाँ 66 बीपीएससी में हमारे पास 5 क्वेश्चंस थे पॉलिटी के, बट उससे पहले जब हम देख रहे हैं देखा कि 12 to 13 क्वेश्चंस आ रहे थे पॉलिटी से, 60-62 में, 63rd 64th में, राइट, 65th में भी 8 क्वेश्चन के अराउंड थे। तो ये हो सकता है कि तख्ता पलट हो और फिर से बीपीएससी 13-12 क्वेश्चंस पूछ दे, तो हमें एक कॉशियस स्ट्रेटेजी लेकर चलनी है। उसमें भी हमने देखा कि पंचायती राज एक ऐसा एरिया है कि अगर 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें 2 तो आना ही है। अगर 8 क्वेश्चंस है तो 4 क्वेश्चन पंचायती राज से आ रहे हैं। तो वहां पे हमने ये डिस्कवर किया, हमने डिस्कस किया कि हम क्यों ना पंचायती राज को इस कदर तैयार कर दें, इस अच्छे से तैयार कर दें कि आंख बंद करके हम वहां पे टिक करें और हमारे क्वेश्चन सही हो। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये हमेशा गोल्डन मीन है कि आप किसी भी एग्जाम का रिवीजन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू करें। और मैथ्स जो एक ऐसा सेक्शन है फ्रेंड्स की काफी बच्चों का वीक होता है, और एक डर सा, एक फोबिया सा बना लिया है माइंड, एक एटीट्यूड बन गया कि नहीं मैथ तो होगा नहीं, हार्ड होता है। बट ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आप 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस को 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, और बीपीएससी हर साल कंसिस्टेंटली 10 सवाल पूछ रही है, और मेजोरिटी ऑफ द बच्चे जो होते हैं वो 140 पे खेलते हैं। दे प्ले एट 140। उनके लिए एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुए कितने, वो कहते तो है कि 150 हम तैयार करें, बट दे प्ले एट 140। ये 10 क्वेश्चंस तो बस छूट ही जाते हैं, वो तैयार ही नहीं करते, वो देखते ही नहीं, उनके लिए बाउंसर मतलब देखते ही नहीं, वो देखते ही बैक फुट पे आएंगे। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं फ्रेंड्स, बहुत इजी होते हैं, और कुछ 3-4 घंटे इन्वेस्ट करके मैं आपके लिए एक फाइनल ड्राफ्ट लेकर आई हूँ, एक फाइनल फॉर्मेट लेके आई हूँ, जहां पे मैंने आपके लिए 10 थीम्स आइडेंटिफाई किया है, राइट? 10 थीम्स आइडेंटिफाई किया है। अगर इन थीम्स को, अभी इतना टाइम है कि आप आराम से कर सकते हैं, और बहुत डीप कवरेज रिक्वायर्ड नहीं, मैं बताऊंगी अभी डिस्कशन में कि कैसे करना। अगर इन 10 थीम्स को आप प्रिपेयर करते हैं तो मैं यहाँ ऑन रिकॉर्ड कह सकती हूँ कि आप 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन 100% आपका स्ट्राइक रेशियो होगा मैथ्स में। सो विदाउट, यस फ्रेंड्स, 100% strike ratio, 10 out of 10 questions. So without wasting our time, let's move into the discussion. 10 themes हैं, 10 questions हैं, इनको करके जाइए एंड देखिए आपका रिजल्ट कैसे नहीं होता। So पहला थीम है अलजेब्रा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है, राइट? लो हैंगिंग फ्रूट मतलब बहुत ही आसान है, और हर साल कम से कम 2 सवाल तो आते ही हैं, और 65 बीपीएससी में 5 क्वेश्चंस है, और इनके क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस कर पाऊं। मैं भी ये बोल रही हूँ कि आसान है, आसान है, कैसे आसान है। मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखे भी हैं, वो
इसमें ज्यादा थोड़े एफर्ट लगाना, बट फाइन। ये क्या पूछ रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का कंसेप्ट पूछ रहे हैं। ये आपसे जानना चाहते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको आता है या नहीं आता है। ये आपसे जानना चाहते हैं कि आप ए क्यू प्लस बी क्यू है या फिर ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला डू यू रिमेम्बर। ये आपसे स्क्वायर रूट के सवाल पूछ रहे हैं फ्रेंड्स। इससे ज्यादा ये आपसे सिंपल सीरीज के सवाल पूछ रहे हैं, ये आपसे इंडेक्स के सवाल पूछ रहे हैं। इससे ज्यादा ये क्या आसान कर सकते हैं। अब चलो देखते हैं, एक फटाफट क्वेश्चंस देखते हैं। 66 बीपीएससी में उन्होंने पूछा ए प्लस बी, इस कुछ ऐसा फॉर्मेट था उनका, क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम था, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन ए बी का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे मैं ए का वैल्यू 4 डिजिट डाल दूं, 5 डिजिट डाल दूं, बी का वैल्यू 5 डिजिट डालू, 6 डिजिट डाल दूं, 10 डिजिट डाल दूं, क्या फर्क पड़ता है फ्रेंड। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना था कि अरे ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी का फॉर्मेट है। एंड व्हाट दिस, ये क्या होता है, ये 4 के बराबर होता है फ्रेंड्स। अगर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2 ए बी आएगा, यहाँ माइनस 2 भी आता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, बाकी सारे कट जाते हैं, 4 ए बी 4, दैट्स इट। ये इतना आसान है। 66 का ही दूसरा सवाल है, ये सिंपल इक्वेशन इस फॉर्मेट का था, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, dx प्लस वाई इक्वल टू एफ, एक्स एंड वाई का वैल्यू पूछ रहे हैं वो आपसे। ये इससे आसान वो क्या पूछ सकते हैं। अब देखो 65 बीपीएससी में 66 में उन्होंने a प्लस बी का होल स्क्वायर का आपका कंसेप्ट चेक किया। 66 में उन्होंने दिया कि x क्यू माइनस वाई क्यू का उन्होंने वैल्यू दे दिया, x माइनस वाई का वैल्यू दे दिया। वो आपसे पूछ रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। अगर आपको ये पता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, इट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर। आपको सिर्फ पुट करना है, ये पता है, ये निकालना है, ये 1 मिनट का भी काम नहीं है, राइट। अब देखो ये इंडेक्सेस से सवाल उन्होंने पूछा, 5 टू द पावर दिस इक्वेशन इक्वल टू 120 पावर 5 टू द पावर दिस इक्वेशन। तो x का वैल्यू क्या है, आपको पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करने होते हैं। इंडेक्सेस वाले में आपको सिर्फ बेस इक्वल करना होता है। आप इसको लिख सकते हो कि 5 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू, आई थिंक ये 2y नहीं होगा, यहाँ पे कुछ तो मिसिंग हो गया है, इक्वल टू 125 टू द पावर 2x प्लस 1 है। आप इस 125 को क्या लिख सकते थे, 5 टू द पावर 5 एंड 2x प्लस 1। अब बेस हमारा समान हो गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 7 इक्वल टू 5 ये हो जाता, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 5 इंटू 2x प्लस क्या है 1 है। अब देखो आराम से आराम से एक इक्वेशन बन गया, आप x का वैल्यू निकाल सकते हो। अब देखो ये सीरीज का सवाल पूछे हैं, सीरीज से इन्होंने पूछा है समेशन, एक सीरीज दिया उन्होंने कि समेशन ऑफ n प्लस 1/3, n कहाँ से 1 to 15 तक है, राइट। और आपको ये निकालना है। अगर आपको ये पता हो कि सम टू n टर्म्स ऑफ अ सीरीज, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज बनता है इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, आप आराम से कर सकते हैं। और ये 1/3 का मतलब है कि 15 इंटू 1/3 लास्ट में कर दो। इतना आसान पूछ रहे फ्रेंड्स, इससे आसान क्या पूछ सकते हैं वो, कुछ नहीं पूछ सकते। सो अलजेब्रा आप करके जाएंगे। अब देखिए किस तरह से आप ये पूछ रहे हैं, उस हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों एनालाइज करना जरूरी होता है। यहाँ पे इन्होंने ए क्यू माइनस बी क्यू का कंसेप्ट पूछा आपसे, यहाँ पे ए प्लस बी पे आए हो। एक बेसिक से हम कह सकते हैं कि हाँ ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब देखो आप यहाँ पर उन्होंने इंडेक्स के सवाल पूछे आपसे 65th में, इससे पहले भी 64th में उन्होंने आपसे इंडेक्स के सवाल पूछे हैं। 3 to the power x plus 8 इक्वल टू 27 to the power 2x plus 1, देन x का वैल्यू व्हाट। अब 64th का कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट जिसने ये क्वेश्चंस देखे होंगे और किए होंगे, तो उसका तो प्रैक्टिस है कि भाई इसको 3 to the power 3 इंटू 2x plus 1 लिखना है, यानी x plus 8 इक्वल टू 3 इंटू 2x plus 1, और यहाँ से x का वैल्यू निकाल देना है। तो अगर ये कोई भी प्रैक्टिस करके गया होगा तो उसके लिए क्वेश्चन क्या डिफिकल्ट होगा। अब देखो सीरीज का यहाँ भी सवाल आया हुआ है 64th में, सेम, सिर्फ वैल्यू डिफरेंट है। अगर कोई ये प्रैक्टिस करके गया होगा तो क्या उसके लिए ये क्वेश्चंस गलत, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट रहा होगा।
आप बताओ, ये इतना ये सवाल पूछ रहे हैं, एक्स का वैल्यू दे रहे हैं और 9x² माइनस एक इक्वेशन में पुट करके इसका वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। ये इतना आसान सवाल है। ये स्क्वायर रूट पूछ रहा है, इतना बड़ा जो है ना, डरते का है ना बच्चे, यूं देखेंगे अरे भाई इतना बड़ा फिगर है, अरे इसको ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक कर दो। ये 1 2 2 5 वाई में जितने पॉइंट के बाद है उतने में वो जो कंसेप्ट है 0 0 डालने का, उस तरह से करके आसानी से एक बनने वाला सवाल है। ये आपसे स्क्वायर रूट पूछ रहे हैं, ये आपसे a+b का होल स्क्वायर कंसेप्ट पूछ रहे हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का कंसेप्ट पूछ रहे हैं, ये सिंपल इंडेक्स पूछ रहे हैं फ्रेंड्स, ये सिंपल सीरीज पूछ रहे हैं। और आपसे क्या पूछेंगे, अब देखिए ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि इफ x+1/y इक्वल टू 1 एंड y+1/z इक्वल टू 1 देन z+1/x इक्वल टू what। अगर उस समय आपको ये मैथ्स का भूत ना रहे, मैथ्स पे कॉन्फिडेंस वाला एटीट्यूड लेके जाएं आप देखिए एक पैटर्न है इस क्वेश्चन में, x+1/y इक्वल टू 1। यहाँ पे अब क्या आ गया, ये जो नीचे था यहाँ पे y+1/z इक्वल टू भी 1 है, तो z+1/x इक्वल टू 1 ही होना है। ठीक है, एक पैटर्न है इस क्वेश्चन में। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है देन आप जेड का यहाँ से वाई के टर्म में वैल्यू निकालिए, एक्स का यहाँ से वाई के टर्म में वैल्यू निकालिए और इसमें पुट कर दीजिए, देखिए आपको 1 आता है कि नहीं आता। ये इतना आसान तो है फ्रेंड्स। आपको क्या यस फ्रेंड्स, होप आपको डिस्कशन समझ में आ रहा होगा। आपको अलजेब्रा एक लो हैंगिंग फ्रूट है, एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 64th में 5 क्वेश्चंस आए हैं, आपको ये प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब इससे बियॉन्ड वो जाएंगे, मे बी दे कैन आस्क, आपको थोड़ा सा इस पे मेहनत करना है और ये एरियाज कवर करने हैं, अलजेब्रा को कवर करना, बहुत डीप में नहीं जाना है, सरफेस पे ही जाना है। हर पैटर्न के 2-4 सवाल कर लिए, दैट्स ओके। एंड यहाँ से आपके मिनिमम 2 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैक्सिमम वो 5 तक गए हैं, वो 5 पूछ रहे हैं। यहाँ से इतने आसान सवाल कहाँ आते हैं फ्रेंड्स। अब सेकेंड डिस्कशन में आते हैं नंबर सिस्टम पे। वो नंबर सिस्टम आपसे पूछ रहे हैं, उसमें वो आपसे नेचुरल नंबर का कंसेप्ट टेस्ट करें कि डू यू नो अबाउट नेचुरल नंबर। दे आर आस्किंग यू प्राइम नंबर का कंसेप्ट पूछ रहे हैं उन्होंने। ये क्वेश्चन है 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है ये कि 1 to 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने हैं, 1 to 50 के बीच में, राइट। तो आपको पता होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जो कि 1 और उसके अलावा के किसी के साथ भी कोई डिविजिबिलिटी उसकी नहीं हो, दैट इज प्राइम नंबर, राइट फ्रेंड्स। बट होता क्या है कि जब हम प्राइम नंबर काउंट करते हैं ना, तो 1 to 50 करना है तो हम 2 को स्किप करके 3 से स्टार्ट करते हैं, बट हमें ये पता होना चाहिए कि 2 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, राइट। तो प्राइम नंबर का आपसे कंसेप्ट ये चेक कर रहे हैं। उन्होंने पूछा था कि कौन ऑप्शंस दिए थे कि कौन सा है जो नेचुरल नंबर स्क्वायर नहीं हो सकता है। अब सिंपल वहां पे 6 डिजिट नंबर है, वहीं देख के डर बैकफुट पे बच्चे आ जाते हैं। आपको ये देखना है कि यार नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 to 9 है, मतलब 0 के बियॉन्ड है, राइट। 1 to 9 कोई भी हम 10 का स्क्वायर भी करेंगे, 11 का चेक करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो ना, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का 6 होगा। कुछ तो ऐसे फर्स्ट डिजिट का नंबर ही देखो जो कि फर्स्ट का डिजिट का नंबर जो है वो किसी के स्क्वायर में नहीं हो रहा है, वही होगा, वही आंसर होगा कि ये जो नंबर है वो किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर नहीं हो सकता है, राइट। अब आप बताओ 2 किसी के स्क्वायर में आता है क्या? 2 का स्क्वायर 4 करते हो, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का क्या 16 होता है, 6 आया फर्स्ट डिजिट में, 5 पर 25, 2 कहीं नहीं आता है, 7 कहीं नहीं आता है, राइट। ऐसा एक और 3 कहीं नहीं आता है, 2 3 9 या एक और नंबर है। अब आप बताओ ये नंबर्स अगर फर्स्ट डिजिट में रहेंगे तो वो वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो ही नहीं सकता। अब इसके लिए क्या आपको क्या पढ़ते हैं वो कौन सी किताब है जो बच्चे पढ़ते हैं, आर.एस. अग्रवाल। क्या आपको इसके लिए आर.एस. अग्रवाल पढ़ने की जरूरत है? नहीं। वो आपसे डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट पूछ रहे हैं। अब इसके लिए आप क्या करिए, उन्होंने 7 का पूछा था, हो सकता है वो इस बार 3 का पूछ दे, 3 या फिर चलो 5 हटा दो, 6 का पूछ दे, 4 का पूछ दे। अब डिविजिबिलिटी वाले जितने भी फॉर्मूले, मतलब एक 1 लाइनर तो कंसेप्ट होते हैं, आप उसको 5 लाइन में लिख लीजिए, उससे बेस 3 क्वेश्चन बना लीजिए, हो गया आपका टॉपिक डन। नंबर सिस्टम में यही पूछ रहे हो। उन्होंने पूछा था कि 100 to 1000 के बीच में कितने नंबर्स हैं जिसमें 9 अपीयर नहीं होता है। तो इस तरह के सवाल या तो आप पहले से प्रैक्टिस किए हो या फिर वहां पे आप बैठ के प्रैक्टिस करें। वो आपसे इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यू बाई रिमाइंडर। इस फॉर्मूले पे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ये भी नहीं बन पा रहा है फ्रेंड्स।
इससे आसान वो क्या पूछ सकते हैं, राइट। बॉड मास का कंसेप्ट देख लीजिएगा, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, देन मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, राइट। इसी पे तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं फ्रेंड्स। सो आपको प्राइम नंबर, डिविजिबिलिटी का क्या कंसेप्ट है, नेचुरल नंबर का क्या कंसेप्ट है, बॉड मास देख लीजिए। इन सब पे दो दो क्वेश्चंस कर लीजिए। मैं तो कहती हूँ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाइए, ये डिस्कशन ही इसलिए हो रहा है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू अपनी सारी तैयारी कर रखिए, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, बिहार स्पेशल हो, सारी चीजें। फ्रेंड्स अब आपको ना एग्जाम के कोर में पहुंचने की आवश्यकता है, पेरी फेरी पे खेलेंगे तो नहीं होगा। और एग्जाम के कोर में हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू ही पहुंचा जाता है। एंड मेरी पूरी कोशिश ही यही है कि मैं इन सारी चीजों एनालिसिस के थ्रू मैं आप तक वो मैसेज पहुंचा पाऊं, राइट। सो दूसरा से मूविंग टू द थर्ड थीम, तीसरा थीम फ्रेंड्स एवरेज है, राइट। हर साल क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, अल्टरनेट ईयर तो कह सकते हो। फैक्टर्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 होते हैं हमेशा। उन्होंने जैसे मैंने एग्जाम्पल भी ले लिया आपको बताने के लिए, उन्होंने बोला कि एवरेज एज ऑफ 4 सिस्टर्स कितना है, 7 ईयर्स है। तो चारों सिस्टर्स का एज कितना हो गया, 7 चुका 28 ईयर हो गया। बोला कि मदर का अगर एज ऐड कर देते हैं तो एवरेज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी 20x प्लस। मान लो कि मदर का एज x है, अब तो 5 लोगों का एवरेज करेंगे तो पहले ये एवरेज कितना इंक्रीज हुआ, 6, यानी पहले 7 था, अभी कितना हो गया 13। हम यहाँ से कर लो सॉल्व, आ गया मदर का एज x निकल गया। अब इससे आसान क्या होगा फ्रेंड्स, आप एवरेज भी करेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थीम फ्रेम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। आप बोलोगे प्रियंका आपने ये इतनी हेवी टॉपिक्स को इकट्ठे रखा, देखने में लगता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, 66 बीपीएससी में उन्होंने एक पूछा था, क्वेश्चन था एक रेशियो के फॉर्मेट में दिया था उन्होंने। बट वो क्वेश्चन का पूरा एसेंस यही था, दे वांटेड टू चेक कि आपको ये पता है क्या कि एनसीआर इक्वल टू फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अगर ये आपको इतना पता था ना फ्रेंड, वो क्वेश्चन आराम से बनता, 30 सेकेंड्स भी नहीं लगने वाले थे उसको बनाने में, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं ये बोलती हूँ हमेशा प्रोबेबिलिटी से, हर साल सवाल पूछ रहे हैं, आप प्रोबेबिलिटी करके जाइए। बट प्रोबेबिलिटी में क्या करना, आपको ये यूनियन बी कैसे निकालना होता है पता होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी का क्या फॉर्मूला है ये पता होना चाहिए। वो आपके साथ ये यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये यूनियन बी यूनियन सी, ये 4-5 बेसिक फॉर्मूलेज हैं, इन पे आप 4-4 सवाल बना के तो देखिए कैसे नहीं सवाल बनता है। अब वेन डायग्राम प्रैक्टिस कीजिए। कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, इसको कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। आप 3 वेरिएबल वाला वेन डायग्राम प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है। और कैसे प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं देन आपके पास मल्टीमीडिया फोन है, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए हाउ टू सॉल्व वेन डायग्राम, 3-4 क्वेश्चंस करके जाइए, कहीं से नहीं रुकेगा फ्रेंड्स। इसको करने में कितना टाइम लगेगा, आप कोई भी किताब उठाइए, बिल्कुल बेसिक जो फंडामेंटल फॉर्मूलेज हैं उनको समझिए और 3-4 सवाल उस पर बनाइए और देखिए कैसे नहीं बनता है। क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से आने वाले हैं फ्रेंड्स, और ऐसा कुछ वो एकदम सुपर से ऊपर का सवाल नहीं पूछने वाले, वो बहुत ही बेसिक रखते हैं, उनको भी पता है ये इतना आसान सवाल और इसे वो क्या इजी पूछेंगे, ठीक है। इतना ही करना है। अब नाउ मूविंग टू नेक्स्ट थीम फ्रेंड्स, 5th थीम जो है हमारा, वो मैंने रखा है परसेंटेज को, प्रॉफिट एंड लॉस को, कंपाउंड इंटरेस्ट को। इकट्ठे इसलिए रखा है क्योंकि कहीं ना कहीं सारे परसेंटेज से रिलेटेड है, इन सब में परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो रहा है, राइट। और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक डिस्कस करती हूँ, परसेंटेज में वो पूछ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरी स्पेंडिंग जो है 66% है, मेरा मंथली इनकम जो भी है उसकी मेरी स्पेंडिंग कितनी है, 66% मेरी स्पेंडिंग है इनकम के, राइट। और सेविंग मेरी कितनी हो रही है मंथली, ये 1200 रुपए। तो उन्होंने पूछा कि मेरा मंथली एक्सपेंस कितना है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 33% ऑफ माई इनकम इक्वल टू 200, राइट। तो आप यहाँ से आराम से टोटल इनकम निकाल लेंगे। लेकिन उन्होंने क्या पूछा, आप टोटल इनकम निकालेंगे और ऐसे टिक लगाने, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है फ्रेंड्स। उन्होंने मंथली एक्सपेंस पूछा है, आप 33%, मान लो इनकम मेरा x है, 33% ऑफ x इक्वल टू 1200 करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी। आपको x की वैल्यू वही वैल्यू आपको ऑप्शन में देंगे क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करना चाहते, बट उन्होंने मेरा इनकम नहीं पूछा, मेरा मंथली एक्सपेंस पूछा है। तो
आप 66% ऑफ x निकालेंगे और उसको वहां पे पुट करेंगे। यही बेसिक चीजें वो टेस्ट कर रहे हैं, मैं बार बार इम्फसाइज कर रही हूँ और आई होप कि मेरा मैसेज आप तक पहुंच रहा है, राइट। सो बस यही देखना है फ्रेंड्स, इससे आसान वो क्या ही पूछेंगे। सी प्रॉफिट एंड लॉस में ये एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रॉफिट या फिर लॉस दोनों हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, राइट। हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। उन्होंने देखो एक सवाल उन्होंने पूछा था कि सपोज मेरा सेलिंग प्राइस एक्स है, तो मुझे उस पर सर्टेन प्रॉफिट मिल रहा है। अगर मैं सेलिंग प्राइस को ट्वाइस कर देती हूँ तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना बढ़ जाएगा। इससे आसान सवाल क्या होगा फ्रेंड्स, मुझे बता दो, कमेंट में बताना, ठीक है। और फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट वो एक ही फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले पे वो पूछे जा रहे हैं इक्वल टू पी इंटू दिस वाला, ये जो हर साल मतलब 2 बार अब तक इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आया है, 60-62 से लेकर के और 66 तक देखे तो, और दोनों इसी पे है। अब प्लीज अब देखिए, मतलब इस टॉपिक से अगर आप, चलो आपको लग रहा है ना कि हाँ हार्ड है, 10 सवाल इससे कर लो, 10 प्रॉफिट लॉस के, चलो तुम 20 सवाल कर लो और इसके परसेंटेज के 10 सवाल कर लो, कितना समय लगेगा फ्रेंड्स, 2 लाइन का तो सवाल पूछते हो। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ। एग्जाम को एग्जाम की तरह लेना है, इसको ना रोमांटिसाइज नहीं करना है ना। इसके प्रिपरेशन, आप एसडीएम बन जाइए, आप आईएएस बन जाइए, फिर आप अपने नॉलेज के लिए पढ़िएगा। अभी आप एग्जाम निकाल लीजिए, राइट। एग्जाम निकालने के लिए पढ़िए। और मैथ्स के लिए जो भी मुझे सुन रहे हैं इन वीडियोस के थ्रू, अगर मैथ्स के लिए आपका एटीट्यूड ऐसा है, फियरफुल है, बैकफुट पे नहीं खेलना है फ्रेंड्स। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट। बैकफुट पे नहीं खेलना है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थीम, टाइम एंड वर्क फ्रेंड्स। अब देखो ये हमेशा 66 और 64 दोनों में आया हुआ है। ये 2 वेरिएबल ही डालते हैं क्योंकि उनको पता है कि 2 से ज्यादा डालेंगे थोड़ा टफ होगा, टाइम टेकिंग, और 2 वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन का भी लिया है, उन्हें बोला कि मोहन है किसी काम को 25 डेज में कर सकता है, सोहन 20 दिन में कर सकता है, दोनों अब देखो इसमें क्या करना है कि दोनों का एक एक दिन का काम निकालो। 1/25 मोहन का हुआ, 1/20 सोहन का हुआ, दोनों मिलके इतना काम कर लेंगे, इसको निकाल लो। अब दोनों ने, क्वेश्चन बोलता है कि दोनों ने 5 दिन काम किया, इसको मल्टीप्लाइड में 5 कर दो, तो मान लो टोटल काम 1 है, तो उन दोनों ने क्या किया, इतना माइनस 1/25 प्लस 1/20, मतलब ये पूरा वाला इतना काम कर दिया। अब बोलते हैं कि 5 दिन, हमारे 5 दिन का काम हो गया ये वाला, ठीक है। अब बोलते हैं कि 5 दिन बाद जो है ना मोहन ने काम छोड़ दिया, अब तो सोहन को कितना टाइम लगेगा, अकेले काम करना पड़ेगा, तो टोटल काम तो इतना हो चुका है, राइट। ये निकाल लिया। अब जो मान लो कि टोटल काम x बचता है, तो मोहन का हम क्या, अकेले मोहन काम करेगा, मोहन का कितना है, वो एक दिन में वो इतना काम कर सकता है, तो उस हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लो। ये इससे आसान हो क्या पूछेंगे फ्रेंड्स। और पाइप्स एंड सिस्टर्न्स भी बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे काम करता है। ये बोलते हैं ये हमेशा 2 वेरिएबल्स है। देखो 65 और 60 में पूछा है, मुझे लगता है कि इन दोनों में से कोई एक इस बार पूछ सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। देखो 66, 64, 65 हो सकते हैं पाइप्स एंड सिस्टर्न हमारे पेपर में हो। अब वो देते हैं, देखो कोई भी अगर इसी तरह से करना है, मान लो एक टैंक 1 है जो कि 3 घंटे में फिल होती है, टैप 1, राइट, और टैप 2 4 घंटे में एम्प्टी कर देता है। अब ये याद रखना है कि जो भी फिल करेगा ना उसको पॉजिटिव लेना है, जो एम्प्टी करेगा उसको नेगेटिव लेना है। तो ये देखो अगर कोई टैप 3 घंटे में फिल कर देगा तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा, 1/3। और ये अगर एम्प्टी कर दे रहा है तो क्या करना होगा, 4 घंटे में टोटल एम्प्टी कर दे रहा है तो 1 घंटे में कितना एम्प्टी करेगा, 1/4। लेकिन अगर ये एम्प्टी कर रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 1 घंटे में अगर मान लो दोनों को एक समय पे हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो 1 घंटे में जो भी नेट फील्ड होगा वो क्या होगा, इतने के बराबर होगा। अब क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से पढ़ना है फ्रेंड्स कि जब ये बोल रहा है कि जब ऑन हुआ ना, जब हम ऑन कर रहे हैं तो 1/3 ऑलरेडी फुल्ड है, हमें कितना भरना है, 2/3 भरना है, ठीक है। अब 1 घंटे में इतना टैंक भर रहा है तो 2/3 भरने में कितना होगा, नहीं निकल जाएगा क्या। इससे आसान कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। सो नेक्स्ट थीम इज ट्रेन, और इस 64th एंड 65th दोनों में आया है, एंड देयर विल बी नो सरप्राइज कि वो ट्रेन से, मुझे ऐसा लग रहा है ट्रेन, पाइप्स एंड सिस्टम्स या फिर टाइम एंड वर्क, इन दोनों में से एक आ सकता है, ट्रेन्स भी आ सकता है। सो बी रेडी। ट्रेन्स में वो क्या कर रहे हैं कि आपको लेंथ मीटर में देते हैं, स्पीड किलोमीटर पर आवर में देते हैं, और टाइम पीरियड पूछते हैं वो सेकेंड में, ठीक है।
हर बार का पैटर्न मैंने यही देखा है, लेंथ मीटर में देंगे, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, टाइम सेकेंड में पूछेंगे। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर, इसको आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। आपको ऑप्शन पहले देखना है कि ऑप्शन का यूनिट क्या है एंड उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। और कुछ चीजें मैं यहाँ पे आपके साथ बताना चाहूंगी कि जब दो ट्रेनें, अगर वो पूछते हैं कि दो ट्रेनें हैं जो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो आपको स्पीड को उनका सबट्रैक्ट करना है, माइनस होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो उनकी स्पीड क्या होगी, ऐड होगी। अगर दोनों ट्रेन क्रॉस करना है, राइट, एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो जो टोटल टाइम होता है हम कैलकुलेट करते हैं वो कितना किस लेंथ पे कैलकुलेट होता है, L1 प्लस L2 दोनों ट्रेन के बराबर। मान लो एक ट्रेन है, उसका लेंथ L1 है और वो ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तो टोटल लेंथ उसको कितना कवर करना होगा, L1 प्लस ब्रिज का लेंथ मान लो B है, ये टोटल लेंथ हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई पोल कवर कर रही है तो पोल का कोई लेंथ नहीं होता है, वो ऐसा ही चलेगा। इतना ही आपको करना है, ठीक है। और इसमें आपकी जो है ट्रेन बीपीएससी की चल पड़ेगी, चलेगी नहीं, दौड़ेगी। सो ये हमारा 8th थीम है फ्रेंड्स। 9th थीम है मेंसुरेशन का, उसमें उन्होंने सर्कल से पूछा है, एरिया का, रेक्टेंगल का एंड क्यूब का। आपको इतना बेसिक उन्होंने क्या पूछा मैं बताती हूँ, ये देखो। 65th में पूछा है, आपको अगर पता है कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, उन्होंने दो सर्कल दिए ए और बी, उसका बोला कि ए का रेडियस आर है, इसका कुछ वैल्यू दिया उन्होंने, बी का बोला R2 है, इसका भी कुछ वैल्यू दिया है। उन्होंने बोला कि दोनों सर्कल के एरिया का रेशियो निकालो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये पता है कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल 1 इज टू एरिया ऑफ सर्कल 2 क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर। पाई कट गया, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर का रेशियो निकाल के क्या करना, समझ ही गया। 65th बीपीएससी में ही उन्होंने रेक्टेंगल से पूछा था एक सवाल, और कैसे पूछा था देखो। उन्होंने ये थोड़ा सा घुमा दे रहा, इसमें भी नहीं घुमाएंगे तो क्या करेंगे, है ना। उन्होंने पूछा कि भाई दो इक्वेशन दिया, उन्होंने बोला कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 7 है एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो x एंड y जो है ना, ये लेंथ एंड विड्थ है रेक्टेंगल के, तो उन्होंने बोला कि डायगोनल का लेंथ क्या होगा। अब आपको x एंड y निकालना है। अब एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको पता हो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई निकल जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। यहाँ से एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाल लीजिए एंड डायगोनल का जो डायगोनल होता है वो होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पर डालिए, एक्स एंड वाई का वैल्यू निकल गया। 64th में फ्रेंड्स उन्होंने पूछा था क्यूब से रिलेटेड। उन्होंने पूछा था कि लार्जेस्ट पोल बताओ, जो कि एक रूम का, उन्होंने रूम जो होता है ना वो क्यूब शेप का होता है, तो उन्होंने पूछा कि एक पोल का लेंथ बताओ जिसमें एक रूम है जिसका डायमेंशन उन्होंने लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया था, और पूछा कि सबसे लार्जेस्ट लेंथ क्या हो सकता है जो कि हम एक लार्जेस्ट लेंथ ऑफ पोल हो जो कि हम एक रूम में डाल सकते हैं। तो एक डायगोनल के क्रॉस ही सबसे लार्जेस्ट लेंथ आएगा फ्रेंड्स। तो ये होता है डायगोनल का फॉर्मूला, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। सिर्फ आपको इतना जानना था। आपको क्या करना है कि आप तो ये पता हो गया कि सर्कल का एरिया क्या है, रेक्टेंगल का क्या होता है, क्यूब का क्या होता है, और देखिए आपको खुद फिगर आउट करना है 2-4 और ऐसे सरफेस के फॉर्मूलाज, आपको डीप में नहीं जाना है, ठीक है। और बस उनको देख लेना है, 2-3 क्वेश्चन, सर्कल से 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, रेक्टेंगल से 3-4 कर लीजिए, क्यूब से डीप नहीं जाना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रैक्टिस कर लीजिए। और एग्जाम में क्वेश्चंस को पढ़ने हैं, क्वेश्चंस कितने भी डिफिकल्ट हो क्वेश्चन को पढ़ने हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे इतना आसान लग रहा है, वहां पर उन्होंने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, इक्वेशन के थ्रू दिया है। अब वो डायरेक्ट दे देंगे कि हाँ लेंथ ये है, डायगोनल रेक्टेंगल का विड्थ ये है और डायगोनल निकालो, ऐसा नहीं किया। थोड़ा सा बोला कि भाई इक्वेशन दिया, बोला कि एक्स एंड वाई लेंथ है विड्थ है। अब इससे आसान क्या आप पूछेंगे फ्रेंड्स, राइट। सो ये हमारा 9th थीम था। एंड लास्ट थीम फ्रेंड्स मैं रखती हूँ सीक्वेंस, कोडिंग एंड सीरीज में, ठीक है। हर साल एक साल आ रहे हैं, हर साल एक सवाल आ रहे हैं, लो हैंगिंग फ्रूट है, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन भी रखा है यहाँ पे आपके सामने, 60-62 ने पूछा था, कोडिंग का एक सवाल है कि सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने कोडिंग दी थी। सर्जिकल स्ट्राइक इज कोडेड सपोज कुछ भी XYZ मान लो, तो मेट्रो ट्रेन की कोडिंग उन्होंने पूछी थी। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स इसके लिए,
कोई एसएससी की तैयारी की बुक उठा के और क्या मतलब महीने भर बैठ के इसके लिए प्रैक्टिस करनी? नहीं, आपको 15 से 20 सवाल कहीं से भी मिलते हैं, आप कर जाइए प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर लीजिए और 15-20 सवाल कोडिंग डिकोडिंग के कर लीजिए, देखिए कैसे नहीं होता है। अब 1000 क्वेश्चन करने की नहीं, मैं तो एकदम एसएससी का किताब उठाऊंगी उसी से करूंगी, नहीं, ऐसे नहीं होता है। 10-20 सवाल कीजिए, आगे बढ़िए। सिमिलरली 60 बीपीएससी में उन्होंने एक सीक्वेंस दिया था 139, 15, 25, 35, 49, इसके आगे का नंबर उन्होंने पूछा था, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आप अब दिख रहा है कि सीक्वेंस से वो सवाल पूछ रहे हैं इस तरह का, आप क्या कीजिए ना, इसी सवाल का सॉल्यूशन देखिए प्रीवियस ईयर से, या फिर अभी तो टाइम परमिट नहीं कर रहा, मैं ही डिस्कस कर देती। आपको क्वेश्चन देखना है, उसका सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। आप 20 से 30 सवाल जो है ना सीक्वेंस के कर जाइए, कहीं से भी कोई सोर्स मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा, यूट्यूब डालिए, सीक्वेंस के सवाल देखिए, वहीं से कर जाइए। देखिए आपसे कैसे ये नहीं बनता, ठीक है। कोडिंग हो गया, कोडिंग सीक्वेंस सीरीज, ये हमारा लास्ट थीम है फ्रेंड, हर साल एक सवाल आ रहे हैं और ये लो हैंगिंग फ्रूट है। तो ये सारे टोटल हमारे 10 थीम्स हैं फ्रेंड्स। एंड यस, नंबर सिस्टम, एवरेज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, अलजेब्रा तो देख ही लिया आपने कितना आसान है, राइट। एंड पाइथन सिस्टम, ट्रेन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एंड मेंसुरेशन एंड सीक्वेंस एंड कोडिंग एंड सीरीज। फ्रेंड्स ये 10 थीम है, ब्रॉडर थीम है, बहुत डीप में कवर नहीं करना, बहुत सरफेस की सवाल है। ये ऐसे टॉपिक्स है जहाँ पे आपको हार्डली आधा घंटा इन्वेस्ट कीजिए और आपका ट्रेन कंप्लीट होगा। आप आधा घंटा पाइथन सिस्टम में दीजिए, आपका पाइथन सिस्टम कंप्लीट होगा। आप हाफ एन आवर टाइम ऑन वर्क में दीजिए, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ये हार्डली आधे घंटे के टॉपिक्स है फ्रेंड, और इस पे अगर आप इन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करते हैं तो मैं आपको इंश्योर कर सकती हूँ कि 100% थीम्स से क्वेश्चन रिपीट होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो यस फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस फ्रूटफुल हैं, आपके लिए बेनिफिशियल हैं, एंड मेरा इंटेंट भी आपको सर्व ही करना है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आप और कौन सी टॉपिक्स है जिनकी एनालिसिस चाहते हैं वो मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, दैट आप पूरे स्पिरिट में, पूरे जोश खरोश के साथ इस तैयारी को करें। एंड हम सब इक्वली कैपेबल हैं और आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।